5th एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हैना और जिन जिस स्कूल में काम करते थे उस स्कूल को ऑफिस ऑफ एजुकेशन की तरफ से वायलेंस फ्री स्कूल चूज किया गया था। स्कूल का वाइस प्रिंसिपल कहता है जब से मैं इस स्कूल में आया हूँ तब से ये स्कूल वायलेंस फ्री हो गया है। तभी ली कहता है बट सर आप तो यहाँ अभी अभी आए हो। इस बात से प्रिंसिपल का मूड खराब हो जाता है और वो जिनको डांटने लगता है कि बैनर थोड़ा टेढ़ा लग रहा है उसे सही से लगाओ। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। जिन बैनर लगा के नीचे आता है और ली से पूछने लगता है कि वाइस प्रिंसिपल को क्या हो गया था अचानक। ली कहता है पता नहीं। तभी उन दोनों को हैना दिखती है। ली उससे हाई करता है बट हैना उन्हें अवॉइड करके चली जाती है। ली कहने लगता है हैना ने मुझे देखा नहीं क्या। फिर वो जिन से कहता है या फिर तुम्हारी वजह से तो उसने मुझे इग्नोर नहीं किया। जिन कहता है मेरी वजह से। ली कहता है हाँ मैंने नोटिस किया है तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। जिन कहता है कुछ भी बोल रहे हो तुम। वहाँ हैना सोचती है एक मिनट बट मैंने उन्हें अवॉइड क्यों किया। सीन शिफ्ट होता है एक टीचर पे जो स्कूल के बच्चों को डांट रहा होता है कि स्कूल में मेकअप अलाउड नहीं है। तभी उसकी नजर जेही पर पड़ती है और वो जेही को बुलाता है। जेही एक चाइल्ड एक्ट्रेस थी और स्कूल में फेमस थी, इसलिए वो टीचर उसके साथ सेल्फी खिंचवाता है। जब जेही जा रही होती है उसे हैना मिलती है। हैना उससे कॉन्ग्रेचुलेशन करती है। एक्चुअली जेही के ही वीडियो के वजह से इस स्कूल को वायलेंस फ्री चूज किया गया था। हैना उससे कहती है मैं तुम्हारी फैन हूँ, मैंने तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। वैसे इस बार तुम लोग क्या वीडियो डालने वाले हो। दूसरे स्टूडेंट्स कहते हैं हम टीचर्स का कंपटीशन करवाने वाले हैं कि कौन सा टीचर सबसे बेस्ट है। हैना कहती है मैं भी उसमें हूँ क्या। वो स्टूडेंट्स कहते हैं एक्चुअली हम मेल टीचर्स से पहले पूछ रहे हैं, आपने जिन और ली सर को देखा है क्या। हैना कहती है हाँ वो गेट पे हैं। वो स्टूडेंट्स जिन और ली से यूट्यूब वीडियो फिल्म करने के लिए हेल्प मांगते हैं। ली तो मान जाता है पर जिन कहता है देखूंगा। तभी जिन उन्हीं में से एक स्टूडेंट जियोन को नोटिस करता है कि वो बहुत चुपचाप है पर वो कुछ बोलता नहीं है। नेक्स्ट सीन में यूना हैना से पूछती है तो कैसा चल रहा है तुम्हारा, तुम्हें लगता है कि जिन का डॉग का फियर दूर हो जाएगा। बट हैना का ध्यान उस टीचर्स के कंपटीशन में होता है जिसमें वो और यून फाइनलिस्ट थे। विनर वोटिंग के हिसाब से चूज किया जाएगा और उन दोनों में विनर चूज करता है जिन। जिन यून को चूज करता है। हैना को बहुत बुरा लगता है, उसे समझ नहीं आता कि ये हुआ क्या। उसे देख यूना और ऊ सोचने लगते हैं कि हैना को क्या हुआ। नेक्स्ट सीन में जिन चोयुल से पूछता है कि तुम जीवॉन को जानते हो क्या। जीवॉन वही लड़की थी जो जेही के ग्रुप के साथ थी। चोयुल जो कि वही टीचर्स का कंपटीशन देख रहा था, जिनसे कहता है नहीं मैं नहीं जानता उसे। चोयुल जिन से पूछता है कि आपने यून मैम को क्यों चूज किया, मुझे तो लगता था आपके और हैना मैम के बीच कुछ चल रहा है। जिन चोयुल से कहता है क्या मतलब। चोयुल उसे अपना फोन दिखाता है। जिन शॉक हो जाता है, एक्चुअली वो इस कंपटीशन को ज्यादा सीरियस नहीं ले रहा था। नेक्स्ट डे यून को सब कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और हैना को इससे बहुत जलन होती है। जिन और हैना नोटिस बोर्ड में कुछ पेपर्स पिन कर रहे होते हैं। तभी वहाँ यून आती है और सब उसे कॉन्ग्रेचुलेट करना शुरू कर देते हैं। जिन हैना से कहता है मैं मदद कर दूं तुम्हारी। हैना कहती है नहीं तुम यून की मदद करो, तुमने तो उसी को चूज किया था। जिन कहता है अच्छा तो तुमने देख लिया, बट सेकंड प्लेस भी बुरा नहीं है। फिर हैना कहती है सब सिर्फ विनर को याद रखते हैं, सेकंड प्लेस को कोई याद नहीं रखता। हैना के इस जलन को देखकर जिन मुस्कुराने लगता है। नेक्स्ट सीन में जिन जेही और उसके ग्रुप को जीवॉन को टॉर्चर करते हुए पकड़ लेता है। जिन के पूछने पर जेही कहती है हम लोग तो स्कूल वायलेंस के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। जिन जेही से कहता है क्या वीडियो बनाया है दिखाओ मुझे। जेही उससे कहती है एक्चुअली आज हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए कोई वीडियो नहीं बनाई। फिर वो जीवॉन के पास जाती है और कहती है देखा मैंने कहा था ना कि दूध इस्तेमाल नहीं करते हैं, तुम तो कुछ ज्यादा ही अच्छी एक्टिंग करती हो। तभी जिन जियोन के पास जाता है और उससे पूछता है कि जियोन क्या ये सच में सिर्फ प्रैक्टिस है। जियोन डर के मारे बोल देती है हाँ हम प्रैक्टिस कर रहे थे। जीवॉन मना तो कर देती है पर जिन को फिर भी उन सब पर डाउट होता है। जिन इन सब के बारे में यून से बात करता है। एक्चुअली ये सब यून के स्टूडेंट्स थे। यून कहती है वो सारे ही बहुत अच्छे हैं, ऐसा कुछ होने का चांस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उससे बात करूंगी। कुछ देर बाद यून जिन से कहती है कि मैंने जीवॉन से बात की, वो लोग प्रैक्टिस ही कर रहे थे, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। जिन कहता है आपने सही से पूछा उससे, आपने उनके फोन का वीडियो चेक किया। ये सब हैना भी देख रही होती है। यून कहती है नहीं मैंने फोन का वीडियो तो नहीं चेक किया। जिन कहता है हो सकता है जीवॉन डर रही हो कुछ बोलने से, एक मिनट मैं उससे बात करके देखता हूँ। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वाइस प्रिंसिपल उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम दोनों की बातें सुनी, तुम इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो जबकि तुम श्योर भी नहीं हो। तभी वहाँ ली भी आता है। वाइस प्रिंसिपल कहते हैं सबको अपने अपने काम बांटे गए हैं, ये यून के स्टूडेंट्स का मैटर है, वो कर लेगी अपने आप सॉल्व। उसके स्टूडेंट्स के अफेयर में तुम क्यों इतना इन्वॉल्व हो रहे हो। जिन कहता है उसके स्टूडेंट्स, इन सब चीजों में कौन किसका स्टूडेंट है वो मैटर करता है क्या। वाइस प्रिंसिपल कहते हैं क्या। जिन वहाँ से चला जाता है। ली जिन के पास जाता है और उससे पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया, क्या हो गया है तुम्हें, आज तुम बड़ा अजीब बिहेव कर रहे हो। जिन कहता है तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं अजीब बिहेव कर रहा हूँ, अजीब बात तो ये है कि इन सब चीजों से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ली कहता है देखो गुस्सा दिखाने से कुछ नहीं होने वाला,
अगर हमारे पास प्रॉपर एविडेंस नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। जिन कहता है तो क्या हमें वेट करते रहना चाहिए, इससे भी कुछ बुरा होने का। ली कहता है इन सब में तुम इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो, तुम तो ऐसे नहीं हो। इन इंसिडेंट से तुम्हारा कोई पर्सनल फीलिंग जुड़ा हुआ है क्या? जिन कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट सीन में जीवॉन एक टीचर से एक चाबी लेती है। हैना उसे देख लेती है। हैना उस टीचर से पूछती है उसने जीवॉन को कौन सी चाबी दी। वो टीचर कहता है जिम के स्टोरेज रूम की। एक्चुअली उसे स्टोरेज रूम को ऑर्गेनाइज करना है। हैना उस टीचर से पूछती है आपने बोला क्या उसे ये सब करने को? वो टीचर कहता है नहीं, उसने खुद ही बोला कि उसे ये करना है एक्स्ट्रा पॉइंट्स के लिए। स्कूल के छुट्टी के बाद हैना देखती है कि जेही और उसके फ्रेंड्स किसी का वेट कर रहे हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि कहाँ गई वो, चली तो नहीं गई, कहीं भाग तो नहीं गई। हैना के पूछने पर वो स्टूडेंट्स कहते हैं कि वो अपने पापा का वेट कर रहे हैं, उनके पापा उन्हें पिक करने आने वाले हैं। उनके बातों से हैना को थोड़ा डाउट होता है। जिन स्कूल देर तक रुकता है और दूसरी तरफ वो स्टूडेंट्स जीवॉन को फोन लगाने की कोशिश करते हैं बट वो फोन नहीं उठाती। एक्चुअली जीवॉन उन सब से बचने के लिए स्टोर रूम में छुपी हुई होती है। जिनको हैना का कॉल आता है। दूसरी तरफ जीवॉन को जेही और उसके फ्रेंड्स ढूंढ रहे होते हैं। जीवॉन को उनके पास आने की आहट सुनाई देती है। तभी वो दरवाजा खुल जाता है। वो हैना और जिन होते हैं। जेही और उसके दोस्त थक हार के वापस जाने लगते हैं। जीवॉन हैना और जिन को पूरी बात बताती है कि उनके वीडियो पे किसी ने कमेंट किया था कि उसकी एक्टिंग जेही से बेटर है। तब से जेही उसके पीछे पड़ गई और उसे ऐसे ही टॉर्चर कर रही है। उसने अपने फोन में इन सब चीजों का वीडियो भी बना रखा है। वो कहती है कि अगर टीचर्स को पता चल गया तो बोल देगी कि ये वीडियो स्कूल वायलेंस को रोकने के लिए बनाया जा रहा है। ये कह के वो रोने लगती है। जिन उसे थैंक यू कहता है ये सब बातें शेयर करने के लिए और कहता है कि हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। नेक्स्ट डे टीचर्स रूम में मीटिंग होती है और इस इशू के बारे में बात की जाती है। वाइस प्रिंसिपल कहते हैं कि जीवॉन की बात पर भरोसा करना क्या सही रहेगा? जेही बहुत रो रही है, उसे ये सब इल्जाम बहुत अनफेयर लग रहा है। दूसरे टीचर्स कहते हैं कि उसकी माँ भी बहुत परेशान है, उन्हें लग रहा है कि ये सब जेही को फंसाने के लिए एक सेटअप है। तभी हैना कहती है ये सब सेटअप नहीं है और ना ही जेही को फंसाया जा रहा है, हमें उसका फोन चेक करना चाहिए, वो बुलिंग वाली वीडियो वहाँ जरूर मिलेगी। दूसरे टीचर कहते हैं कि हमें एक एंटी बुलिंग कमेटी बिठाना चाहिए जेही के ऊपर। वाइस प्रिंसिपल मना कर देते हैं। वो कहते हैं इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, हम उन दोनों बच्चों को अलग अलग क्लासेस में डाल देंगे, जब वो साथ रहेंगे ही नहीं तो बुलिंग का इशू भी नहीं आएगा। बट जिन मना कर देता है। वो कहता है कि जिसने गलती की उसको सजा मिलनी चाहिए वरना विक्टिम की मेंटल हालत खराब हो जाएगी। वाइस प्रिंसिपल कहते हैं जब वो बड़े हो जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, उन्हें इससे भी बड़ी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। उसके हिसाब से ये तो बहुत छोटी बात है। जिन कहता है छोटी बात है, आप लोग इस इशू को हल्के में ले रहे हो क्योंकि ये स्कूल में हुआ है। तभी वाइस प्रिंसिपल कहते हैं कौन इस इशू को हल्के में ले रहा है, तुम्हें तो पता है अभी अभी हमारे स्कूल को बुली फ्री चूज किया गया है। जिन कहता है हमें हमारे स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ना कि हमारे स्कूल के बुली फ्री इमेज को, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स के घाव हमेशा रह जाते हैं। फिर जिन वहाँ से चला जाता है। हैना जिन के पास जाती है और उससे कहती है जीवॉन ने हिम्मत करके हमें सारी बातें बताई, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है जैसा हमने सोचा था। एक्चुअली स्कूल में बुलिंग एक सेंसिटिव टॉपिक है और शायद इसीलिए सारे टीचर्स और वाइस प्रिंसिपल सर इस इशू को केयरफुली हैंडल करना चाह रहे हैं। जिन कहता है जब मैं जीवॉन को देखता हूँ तो मैं खुद को उसमें देखता हूँ। फिर वो हैना को अपने स्कूल में बुली होने की कहानी बताता है कि जब ये सब हो रहा होता है बहुत सारे लोग देखते रहते हैं, कुछ लोग बुली में साथ देते हैं और कुछ लोग ये सब देखकर भी नजरअंदाज कर देते हैं। वो बहुत इमोशनल हो जाता है। हैना जिन से कहने लगती है जब रोने का मन करे ना तब रो लेना चाहिए। हैना उसे थोड़ा प्राइवेसी देने के लिए जाने लगती है। तभी जिन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम थोड़ी देर और यहाँ रह सकती हो? फिर वो रोने लगता है। हैना यूना के साथ मिलके एविडेंस इकट्ठा करने का प्लान बनाती है और जेही पर नजर रखती है। वो डॉग में कन्वर्ट होकर जेही का फोन लेके भाग जाती है। जेही उसे नहीं पकड़ पाती और नेक्स्ट डे बुलिंग का ओरिजिनल वीडियो वाइस प्रिंसिपल को सबमिट कर देती है। दूसरी तरफ जिन जेही को बुली करने के लिए कन्फ्रंट करता है बट जेही साफ इनकार कर देती है। वो कहती है मैंने बुली नहीं किया किसी को। जिन कहता है मैं इसलिए यहाँ आया क्योंकि मुझे लगा कि शायद तुम्हें तुम्हारे किए पर पछतावा हो और शायद तुम जीवॉन से माफी मांगना चाहो, लेकिन ऐसा नहीं है। एंटी बुलिंग कमेटी का जो भी फैसला हो, आई होप तुम्हें तुम्हारे किए पर पछतावा हो। फिर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जेही अपने माँ को समझाती है कि मैंने किसी को बुली नहीं किया है, आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक्चुअली उसकी माँ परेशान थी क्योंकि अगर ये प्रूफ हो गया कि जेही ने बुली किया है तो उसके हाथों से सारे साइंड किए हुए मूवीज चले जाएंगे। उसकी माँ फोन रख देती है और जेही जिन पे गुस्सा करने लगती है कि अगर वो इस बात को खींचता नहीं तो आज इतना बड़ा इशू नहीं बनता। वो अपने दोस्तों के साथ जिनको फंसाने का प्लान बनाने लगती है। ये बातें हैना सुन लेती है। वो ऊ और यूना के साथ मिलके एक ऐसा टोपी बनाती है जिसमें एक छोटा सा कैमरा फिट हो सके। जेही जिन को कॉल करती है और उससे कहती है मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है,
और मैं स्कूल छोड़ने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले क्या आप मुझसे मिल सकते हो? जेही अपने दोस्तों को फोन करके उसी जगह बुलाती है जहाँ उसने जिन को बुलाया है और उनसे कहती है कि उन लोगों को उससे और जिन को रिकॉर्ड करना है। जेही का प्लान था जिन के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस करना। ये सारी बातें हैना सुन लेती है और उसके कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती हैं। बट वो स्टूडेंट्स हैना को देख लेते हैं और कहते हैं अरे ये कितना क्यूट डॉग है। हैना वहाँ से भाग जाती है। वो लड़का कहता है तुम लोगों ने देखा उस डॉग के कैप में कैमरा लगा हुआ था। वो लड़की कहती है नहीं, मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। दूसरी तरफ कैमरे का रिकॉर्डिंग चेक करने के बाद यूना और ऊ को पता चलता है कि वो लोग जिन के साथ क्या करने की फिराक में है। यूना जल्दी से जिन को हैना के फोन से कॉल करने लगती है, बट जिन का फोन उसकी गाड़ी में रह गया था। फिर वो चोयुल को कॉल करके सारी बात बताती है और वो लोग चोयुल को पिक कर लेते हैं। वो लोग लोकेशन पे पहुंचते हैं और उन्हें जिन की कार दिखाई देती है। अब क्योंकि जिन फोन पिक नहीं कर रहा था, वो जिन को ढूंढने के लिए अलग अलग जाते हैं। दूसरी तरफ जेही को अपने दोस्तों से एक डॉग के बारे में पता चलता है। फिर जेही उन लोगों को बताती है कि उसका फोन भी एक डॉग ने ही लिया था। वो लड़का भी कहने लगता है कि उस डॉग के कैप में एक कैमरा भी लगा हुआ था। ये सब बातें जेही को बहुत अजीब लगती हैं। तभी वहाँ जिन आ जाता है। वो जिन को अपने बातों के जाल में फंसाने लगती है और रोने के बहाने उसके गले लग जाती है। उसके फ्रेंड्स ये सब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तभी वहाँ हैना आ जाती है और देखती है कि वो सब जिन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो भौंकना शुरू कर देती है। हैना को देखते ही जेही अपने फ्रेंड्स को कहती है उस कुत्ते को पकड़ो। हैना वहाँ से भागने लगती है। जिन को कुछ समझ नहीं आता, वो उन स्टूडेंट्स के पीछे भागने लगता है, बट चोयुल उन लोगों को रोक लेता है। जिन उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चोयुल कहता है मैं आपकी हेल्प करने आया हूँ। दूसरी तरफ जेही हैना को पकड़ने के लिए उसे ढूंढने लगती है। तभी वहाँ उसे किसी के होने का एहसास होता है और वो और कोई नहीं ली होता है। ली उसके सामने आता है। ली उससे पूछता है हमारे स्कूल की सेलिब्रिटी यहाँ क्या कर रही है? जेही कहती है मैं तो बस अपने एक फ्रेंड से मिलने आई थी। ली उससे कहता है कहीं वो फ्रेंड जिन तो नहीं है? जेही घबरा जाती है। ली उससे कहता है आजकल के बच्चे टीचर्स की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन तुम्हारे कारनामों का लेवल तो अलग ही है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जेही ली से कहती है तो फिर अब क्या करने वाले हो आप? ली उससे कहता है क्या करने वाला हूँ किसे पता, शायद मुझे तुम्हें पनिश करना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आज के जमाने में टीचर्स बच्चों पर हाथ नहीं उठा सकता ना, क्योंकि इससे उल्टा टीचर्स की ही टीचिंग लाइसेंस कैंसिल हो जाएगी। लेकिन पता है क्या, मैं उन स्टूडेंट्स को मारता हूँ जिन्हें मार खाने की जरूरत है। ये कह के वो एक लाठी उसकी तरफ फेंकता है। जेही डर जाती है। वो कहती है आप पागल हो गए हो क्या, ये क्या कर रहे हो आप? ली कहता है क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है क्या कि मैं तुम्हें मारूंगा? पहले तुम सबको मारती थी, टॉर्चर करती थी, अब तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है, कैसा फील हो रहा है तुम्हें? जेही वहाँ से भाग जाती है, बट ली वहाँ आ जाता है। इस सब से ये पता चलता है कि ली एक नॉर्मल इंसान तो नहीं है। जेही पूछती है आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो सर? ली कहता है तुमने जीवॉन को टॉर्चर क्यों किया था? उसको तो पता नहीं था कि उसके साथ तुम ऐसा क्यों कर रही हो। डर के मारे जेही वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ चोयुल जिनसे कहता है कि उसके क्लासमेट जून ने उसे कॉल करके इन सब चीजों के बारे में बताया। उसके डॉग कोकोआ के कैमरे में इन सब की बातें रिकॉर्ड हो गई थी और सेक्सुअल हैरेसमेंट का सुनते ही उसने मुझे कॉल किया। जिन चोयुल से पूछता है तो क्या तुम यहाँ अकेले आए हो टैक्सी से? चोयुल कहता है हाँ। फिर चोयुल की नजर हैना, ऊ और यूना पे पड़ती है और वो उन्हें इशारा कर बता देता है कि अब सब कुछ ठीक है। यूना समझ जाती है और वो ऊ और हैना को लेकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे वाइस प्रिंसिपल बहुत उदास होते हैं क्योंकि वायलेंस फ्री स्कूल का बैनर उनके स्कूल से हटाया जा रहा था। जिन जून को थैंक यू कहता है उसे बचाने के लिए, लेकिन जून को कुछ समझ नहीं आता। जिन कहता है वो कोकोआ को भी थैंक यू कहना चाहता है। जून उससे पूछता है आपको कोकोआ के बारे में कैसे पता? जिन कहता है चोयुल ने बताया। अब जून को कुछ समझ में तो आता नहीं, वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में चोयुल क्लास में जब सबका फोन कलेक्ट कर रहा होता है, जून उसे मना करता है। वो कहता है कि नहीं मैं नहीं दे सकता, मुझे कोकोआ को खाना खिलाना है, जिसका मतलब कोकोआ रियल लाइफ में था ही नहीं, वो उसके फोन के गेम का एक कैरेक्टर था। दूसरी तरफ जेही के फ्रेंड्स को पनिशमेंट के तौर पर लाइब्रेरी अरेंज करने को मिलता है। वो उस लड़के को कहने लगते हैं कि यार तुम्हारे पापा का तो बहुत ऊपर तक पहुंच है, उन्हें बोलो ना कुछ करे। ये बात यून सुन लेती है और वो कहती है तुम्हारे पास ही पापा नहीं है, मेरे पापा भी चेयरमैन है, लगता है ये पनिशमेंट बहुत छोटा है तुम लोगों के लिए, शायद मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। जीवॉन हैना और जिन को थैंक यू करती है उसका साथ देने के लिए और जिन उससे कहता है फिर अगर कोई तुम्हें प्रॉब्लम हो तो हमें जरूर बताना। नेक्स्ट सीन में यून जिन को डिनर के लिए पूछती है क्योंकि जीवॉन उसकी स्टूडेंट थी और जिन ने उसकी बहुत मदद करी, बट जिन कहता है मुझसे भी ज्यादा मदद हैना ने किया है। अब ना चाहते हुए भी यून को हैना से भी डिनर के लिए पूछना पड़ता है। वो कहती है नेक्स्ट वीक ही स्कूल ट्रिप भी है, उससे पहले हम इसी बहाने एक दूसरे को जान भी लेंगे। स्कूल ट्रिप का सुनते ही हैना टेंशन में आ जाती है और वहाँ से चली जाती है। वो यूल से मदद मांगती है और चोयुल जिनको पटाने लग जाता है कि वो जून के डॉग कोकोआ को कुछ रातों के लिए उनके साथ रहने दे।
चोयूल कहता है, आपको पता है ना कोकोआ कौन है? कोकोआ वही डॉग है जिसने आपको बचाया था। प्लीज मान जाओ ना मेरी बात। अब ये बात सुन के जिन हाँ तो कर देता है, लेकिन चोयूल से कहता है कि कोकोआ अगर आएगी तो वो तुम्हारे कमरे में ही रहेगी, वो तुम्हारे कमरे से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। चोयूल खुश हो जाता है। उसके बाद यूना और ऊ हैना को लेकर चोयूल के घर के बाहर आते हैं और प्लान बनाते हैं कि 3 बजे के आसपास जिन को थोड़ा उठा देना, ताकि हैना उसे उसके नींद के नशे में ही किस करे, क्योंकि अगर वो उसके सोते टाइम किस करेगी तो कर्ज टूटेगा नहीं। लेकिन अगर प्लान फेल हो गया तो तुम 5 बजे उसे हमारे पास लेकर आ जाना। चोयूल हैना को लेकर अंदर चला जाता है। अब चोयूल जैसे तैसे 3 बजे तक जगे रहने की कोशिश करता है, बट वो दोनों ही सोते रह जाते हैं। सुबह हैना यूल के कपड़े पहन के गेट की तरफ बढ़ने लगती है, बट तभी वहाँ जिन आ जाता है। जिन उससे पूछता है, इतने सुबह सुबह तुम कहाँ जा रहे हो चोयूल? वो हैना के कंधे पर हाथ रख देता है। हैना को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, और इसी के साथ एपिसोड 5 एंड हो जाता है।